नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। रेगुलर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन का ही एक रेगुलर वर्ड एनालिटिक के लिए यूज किया जाता है, पहले बताया जा चुका है। यहां एफ जेड इक्वल टू, सोल्यूशन बता रहे हैं इसका, एफ जेड इक्वल टू अगर u प्लस आई भी हमने कंसीडर कर लिया तो एफ जेड का मॉड कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, इफ x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी बेस पर हम कह रहे हैं कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी देन मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अगर स्क्वायर कर दें मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर तो रूट यहां से हटकर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया। इसी मॉड ऑफ एफ जेड के स्क्वायर को जो लेफ्ट हैंड साइड में यहां लिखा गया है उसकी वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ रही है। इसको हमने ए फाई एक्स वाई कंसीडर कर लिया, नाम दे लिए, बाद में वापस आ जाएंगे, फाई एक्स वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करें, इस वैल्यू को देखो क्या हो जा रहा, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू फाई एक्स वाई। फाई एक्स वाई हमने किसके प्लेस पे लिखा है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आई है। इसको अंदर कर लेते हैं तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू, यही लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब डेल फाई बाई डेल एक्स पहले फाइंड कर रहे हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स, फाई की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी स्क्वायर का 2v डेल v बाई डेल एक्स। हम चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं। और इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, किसको, इस पार्ट को, इसमें 2 को कॉमन लेकर बाहर कर लिया है तो u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स बचा है। तो u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स को दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो फर्स्ट फंक्शन u और दूसरे का डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स था, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल टू यू बाई डेल एक्स 2 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डेल यू बाई डेल एक्स यहां था और u का डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स फिर आ गया तो डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह 2 तो बाहर हम कर चुके हैं, फर्स्ट फंक्शन v, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डेल टू v अपॉन डेल एक्स टू प्लस सेकेंड फंक्शन डेल v बाई डेल एक्स और v का डिफरेंशिएशन डेल v बाई डेल एक्स तो डेल v बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहां देखो फाई इक्वल टू था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो कि u और v में सिमेट्रिकल है। तो अगर हम u के यहां डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू फाइंड किए हैं तो उस बेस पर हम डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू को डायरेक्ट लिख सकते हैं, केवल x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x चेंज करके। इसी तरह जैसे लिखा गया या ये वैल्यू हम फाइंड किए हैं तो क्या हो जाएगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू 2 बाहर, u डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस v डेल टू v अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल v अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दें, डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू स्क्वायर को और डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू स्क्वायर को, इन दोनों को ऐड करें तो 2 कॉमन बाहर मिल रहा है, उसको मैंने बाहर लिख दिया। अंदर देखो बेटा ये u डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू है, यहाँ u डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू है, इन दोनों से u को हमने कॉमन कर लिया तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू हो गया। इसी तरह इस स्टेप में देखो यहां है v डेल टू v अपॉन डेल एक्स टू, यहां v डेल टू v अपॉन डेल वाई टू, यहां से v कॉमन कर लिया तो डेल टू v अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू v अपॉन डेल वाई टू, ये मिल गया।
और जो बचे हैं उनको नोट कर लेते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये नोट कर लिया। डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये नोट कर लिया। यहां डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर है। डेल यू बाय डेल वाई को हम माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिख सकते हैं। किस बेस पर? सीआर इक्वेशन फॉलो करेगा। u प्लस आई भी एनालिटिक फंक्शन है, और u प्लस आई भी अगर एनालिटिक फंक्शन है तो तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उस बेस पर हमने डेल यू बाय डेल एक्स को डेल यू बाय डेल वाई को माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिख दिया, और डेल वी बाय डेल वाई को डेल यू बाय डेल एक्स लिख दिया। अब देखो जरा, यहां एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो ये क्या क्या फॉलो करेगा। हम जानते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एक कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। सीआर इक्वेशन फॉलो होता है। यू और वी हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इसलिए ये लेप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये लेप्लास इक्वेशन ही तो है यू का, और ये लेप्लास इक्वेशन है वी में। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो दोनों पार्ट खत्म हो गए। तो 2 बाहर है। यहां देखो बेटा, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर है। डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर है, ये डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी 2 टाइम्स हो गया। तो उस 2 को कॉमन लेकर हमने बाहर कर लिया, तो 2 पहले से बाहर था, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई किसकी? लेफ्ट हैंड साइड की। ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, 1 से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था, और इसी की वैल्यू हमने फाइंड किया तो इतनी आई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 देकर छोड़ दिया। अब एफ जेड है यू प्लस आई वी, तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, और इसका मान अगर लेंगे तो अंडर रूट डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां लिखा गया है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहां ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है। तो इसका मान लेंगे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो रूट हट गया, तो डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जरा 1, 2 और 3 तीनों लेकर देखो। 1 से ये कह रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसकी वैल्यू 2 में हमने फाइंड करके देख लिया कि इसकी वैल्यू ए आ रही है। और राइट हैंड साइड में देखो, एफ डैश जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके बाहर 4 लगा लें, यहां 4 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी ये प्रूफ हो जाएगा। एक चीज में ये चीज ध्यान देना ये है कि जो एफ जेड एनालिटिक कह दिया इन्होंने, तो इससे हम कहां कहां यूज किए हैं। यहां हमने यूज किया कि यह एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर इक्वेशन फॉलो करता है, उसकी हेल्प से हम डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल वाई इनकी वैल्यू को चेंज कर लिया था। और दूसरी चीज हमने इसको इसमें यूज किया था कि अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, और अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो लेप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हैं। और ये लेप्लास इक्वेशन है u के लिए, और ये लेप्लास इक्वेशन है v के लिए, और दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका भी हमने यहां यूज किया है। तो पूरे चैप्टर का लास्ट फेज में चल रहा है, तो पीछे की प्रॉपर्टियां सब यूज हो रही, तो सब याद रहेंगे, वही समझ पाएगा। जो याद नहीं रखेगा उसको समझ में नहीं आएगी बात, इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ जेड इज अ हार्मोनिक फंक्शन ऑफ जेड सो दैट डेल बाय डेल एक्स ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश जेड मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी। तो मॉड ऑफ एफ जेड को हम लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने हमें क्या क्या चाहिए। डेल बाय डेल एक्स ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड, डेल बाय डेल वाई ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड। तो हम डेल बाय डेल एक्स ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड फाइंड कर रहे हैं। मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू ये है, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 1/2 आगे आ गया,
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर -1/2, फिर यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये x के रिस्पेक्ट में मॉड ऑफ एफ जेड का डिफरेंशिएशन है। इसको थोड़ा सॉल्व किया हमने, यहां से 2 कॉमन लेकर के चाहे इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और पावर 1/2 ऐसे नीचे अंडर रूट हमने कर लिया, और ऊपर क्या बचा u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल वी बाय डेल एक्स अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये है क्या मॉड ऑफ एफ जेड। इसको हम वापस आ गए मॉड ऑफ एफ जेड लिख दिया, तो ऊपर है u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल वी बाय डेल एक्स अपॉन मॉड ऑफ एफ जेड। और ये सिमेट्रिकल फंक्शन है, इसलिए हम डेल बाय डेल वाई ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड को डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी बेस पर। तो u डेल यू बाय डेल वाई प्लस v डेल वी बाय डेल वाई अपॉन मॉड ऑफ एफ जेड। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम इसकी भी वैल्यू फाइंड किए थे, ए आई है यहां, और इसकी वैल्यू यहां आई है, दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एफ जेड दोनों में था, तो स्क्वायर करेंगे तो एफ जेड स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, एफ जेड स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, तो एफ जेड स्क्वायर दोनों में रह गया, ऊपर हमने उनका स्क्वायर करके लिख दिया। सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, तो यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2uv डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया इतना। इसका होल स्क्वायर देखो, यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई को हम सीआर इक्वेशन से माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिख दिए हैं। इसका स्क्वायर कहें चाहे इसका स्क्वायर कहें, बात एक ही है। इसी तरह डेल वी बाय डेल वाई को हमने डेल यू बाय डेल एक्स लिख दिया है, तो वी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2uv डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। इस दोनों टर्म को किसको ए टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखो जरा, यहां यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर है, और यहां वी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर है। इसमें से डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लें तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा। इसी तरह इन दोनों से डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को कॉमन लेने पर डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया। नीचे मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर चल ही रहा है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है क्या, मॉड ऑफ एफ जेड है रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसी का स्क्वायर कर लो बेटा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर ही है, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। इसको हम चाहें तो यहां कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। और ये पिछले क्वेश्चन में भी आया है कि एफ डैश जेड जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, और उसके मॉड का स्क्वायर लिखेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये तो है एक्चुअल में एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, और यही है राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2 रियल एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। यहां एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो हम 3 चीजें जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। पहला क्या कि डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दूसरा पॉइंट, CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, लेप्लास इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किस बेस पे कहते हैं कि अगर ये एनालिटिक है तो u और v दोनों हार्मोनिक होते हैं, और अगर u और v दोनों हार्मोनिक हैं तो लेप्लास इक्वेशन को फॉलो करेंगे।
तो ये तीन चीजें हमेशा फॉलो होती हैं केवल एनालिटिक वर्ड यूज कर देने पर। आप देखो जरा क्वेश्चन सोल्यूशन दिखा रहे हैं। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। एफ डैश जेड कैसे फाइंड करते हैं? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल बी बाय डेल एक्स। अगर इसका मॉड निकालें तो ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, तो मॉड ऑफ एफ डैश जेड होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर कर दें तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट गया, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 देकर छोड़ दिया हमने। अब एफ जेड का रियल एफ जेड का आंसर केवल रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है? यू, यानी यू रियल पार्ट, रियल एफ जेड का स्क्वायर कर रहे हैं तो यू स्क्वायर। इसका नाम हमने फाई एक्स वाई दे दिया। अब बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर शुरू कर रहे हैं, और अगर सॉल्व करते करते उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू रियल एफ जेड का होल स्क्वायर। हम इसको कॉपी कर लिए और रियल एफ जेड का होल स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया था? फाई एक्स वाई। हमने यहां फाई एक्स वाई लिख दिया और इसको अंदर कर लेंगे तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू। इक्वेशन नंबर 2 हमने देकर छोड़ दिया। अब डेल फाई बाई डेल एक्स, फाई की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो 2u डेल यू बाय डेल एक्स हो गया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, ये दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड का डिफरेंशिएशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस सेकंड फंक्शन डेल यू बाय डेल एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन फिर डेल यू बाय डेल एक्स आ गया तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू की ये वैल्यू आई, और ये एक्स वाई में सिमेट्रिकल है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू, केवल एक्स वाई को इंटरचेंज करके। तो 2 टाइम्स यू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। दोनों को हमने ऐड कर दिया, यहां क्या मिला हमें? 2 कॉमन मिल रहा है इन दोनों से, 2 कॉमन ले लिया। इन दोनों में u कॉमन है, u कॉमन ले लिया, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू आ गया, प्लस डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर हमने यहां लिखा है, डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर हमने यहां लिखा है। ये लेप्लास इक्वेशन है u का। अगर ये लेप्लास इक्वेशन u हार्मोनिक फंक्शन है तो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? अब 2 बाहर है, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, ये बचा। और इक्वेशन फर्स्ट से देखो जरा, डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर को हम मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर कह रहे हैं, लेकिन यहां डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर आया है। और सीआर इक्वेशन से चाहे तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ब्रैकेट में डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स का के इक्वल होता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया? डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। और इसको फर्स्ट इक्वेशन से टैली कराओ तो मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 टाइम्स एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, और यही है राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। तो इस तरह इसकी प्रूविंग हुई।